हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन आप लोगों का सराहनीय कार्य है। चलिएगा बच्चों, आज हम सभी इंग्लिश ग्रामर के क्लास नंबर 6 पर आएंगे और टॉप 20 क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए बनाए गए हैं। तो आंसर करते रहिए, अंत तक बने रहिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर करना ना भूलिए ताकि हमारा मेहनत सार्थक होता रहे। तो चलिए बच्चों, हम सभी पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है जो कि एरर बेस्ड है। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल। आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर किस पार्ट में एरर है। पार्ट ए है ऑल द फ्लावर्स इन, पार्ट बी है हिज गार्डन विल श्योरली डाई, और पार्ट सी है बिफोर द रेन्स विल फॉल, और पार्ट डी है नो एरर। विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइएगा यहाँ पे किस ऑप्शन में आपको इनकरेक्ट नज़र आ रहा है। बाकी ऑप्शंस तब आपके करेक्ट हो जाएंगे। आंसर करिए। बिल्कुल सही, द रेन्स फॉल्स होगा। ठीक है, द रेन्स फॉल होगा, विल फॉल नहीं होगा। इस इट मीन्स आंसर और नंबर ऑप्शन सी है पहले का। देखिए क्यों है, याद रखें बच्चों, अगर बिफोर आ जाता है, ठीक है, तो बिफोर के बाद यदि बिफोर के पहले फ्यूचर आया है, ठीक है, फ्यूचर टेंस, तो बिफोर के बाद प्रेजेंट टेंस आता है। ठीक, और अगर बिफोर के पहले, याद रखिएगा, बिफोर के पहले यदि हैड आया है यानी कि पास्ट परफेक्ट, तो बिफोर के बाद पास्ट इंडिफिनिट आता है। ओके, तो विल फॉल नहीं रहेगा। ठीक है, क्या है कि निश्चित रूप से जो है गार्डन में सभी फ्लावर गिर जाएंगे पानी बरसने से पहले ही। ओके, तो यहाँ पर आपका रेन विल फॉल करेक्ट होगा, ना कि ये हटेगा, रेन्स फॉल होगा। सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, समझ गए ना। सारे रूल्स को नोट कर लीजिए, एग्जाम में आता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। सीमा इज सीनियर टू मी, इसके बाद आपको मिल रहा है बट यू आर। कंप्लीट सेंटेंस है, देख लीजिएगा। सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर, कंप्लीट करिएगा। जूनियर देन मी होगा, जूनियर टू आई होगा, या जूनियर देन आई होगा, या जूनियर टू मी होगा। बताइएगा बच्चों कौन सा करेक्शन आप करेंगे, यहाँ कैसे कंप्लीट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं बच्चों, याद रख लीजिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री में यदि तुलना होती है तो देन के बाद, ठीक है, सामान्यतया जब आप ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो हम सभी को ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ पर हम सभी सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को लेते हैं। बट अगर ऑप्शन में हो तो ऑब्जेक्टिव केस को भी प्रेफरेंस किया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, अब देखिएगा, ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जब जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं तो इनके साथ हम सभी देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते, और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, डी आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन। सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर टू मी, मतलब सीमा नाम की लड़की मेरे से सीनियर है बट तुम मेरे से जूनियर हो। समझ पा रहे हैं ना। बहुत बढ़िया, सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट है। नोट कर लीजिए बच्चों, हर तरह के क्वेश्चंस आपको देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, आप हर तरह के क्वेश्चन से परिचित रहें। ओके, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही कुड हर हैंड। इसके बाद है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। कुड नहीं, यहाँ पर कॉट होना चाहिए था। ठीक है, कॉट होना चाहिए था, CAUGHT। ओके, कॉट हर हैंड। ओके, हाथ पकड़ा, ध्यान रख लीजिएगा, इसको ध्यान करिएगा। इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड। ठीक है, कि मतलब एक गलती थी उसकी। ठीक है, यही एक गलती उससे हुई या उसकी गलती थी
कि उसने हाथ पकड़ा, ही कॉट हर हैंड, उसने उसका हाथ पकड़ा। अब ये बाई अ मिस्टेक हटाना पड़ेगा, ठीक है, चेंज करना है। तो बाय द मिस्टेक करेंगे, बाय मिस्टेक करेंगे, फ्रॉम मिस्टेक करेंगे, या जो लिखा है वही करेक्ट है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। बताइए, आंसर करिए। बहुत अच्छे, बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। बाय मिस्टेक होगा, बाय अ मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। कहते नहीं हम सभी बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, ठीक ना, बात समझ पा रहे हैं ना। बहुत अच्छे, तो ये फ्रेज ही हैं जो कि इसी प्रकार से बने होते हैं। ओके, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। दैट, टू एंड टू ऑलवेज, फिर है फोर कैन नॉट बी। अब इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, दो और दो चार होते हैं। ऑलवेज मतलब प्रेजेंट टेंस को प्रिफर दीजिएगा। आप जानते हैं ना, यूजुअली हो, ऑलवेज हो, ठीक है, ऑफन हो, ऐसा कोई सेंस हो, एवरीडे हो, डेली हो, तो ये हमेशा प्रेजेंट को प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को ध्यान देते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए, ऐसी बात हो गई तो आपका ए और बी ऑप्शन नहीं आएगा। सी डी में से आप बताइए। बी आया है, ध्यान रख लीजिए बच्चों, बी के बाद बहुत अच्छे डी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके। बी डाउटेड यानी कि कोई भी शक नहीं किया जा सकता इस बात पर कि दो और दो चार होते हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 का जिन बच्चों का डी आंसर आ रहा है उनके लिए जोरदार तालियां। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वैनिश। वैनिश का सिनोनिम क्या होगा? अपीयर होगा, डल होगा, पोलाइट होगा, या इनविजिबल होगा? बताइएगा। वैनिश का आप अगर जो है ऐड देखें तो इसका मीन्स होता है साफ करना या अदृश्य होना। तो अदृश्य होना यानी कि दिखाई ना देना। तो अपीयर तो इसका सिनोनिम ना हो के एंटोनिम हो जाएगा। डल भी नहीं होगा, पोलाइट भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छे बच्चों, 5वें का डी जिन बच्चों का आंसर आ रहा है वे सभी लोग करेक्ट हैं, ओके। तो 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्प्लेंडिड इज। स्प्लेंडिड का इस बार एंटोनिम ध्यान दीजिएगा। एंटोनिम बोले तो अपोजिट, ओके। एंटोनिम ध्यान दीजिएगा, एंटोनिम मतलब अपोजिट। स्प्लेंडिड का अपोजिट क्या होगा? स्प्लेंडिड मीन्स क्या होता है? तो बच्चों जान लीजिए, शानदार, ठीक है। तो स्प्लेंडिड मतलब शानदार। इसका मीन्स क्या? एंटोनिम बताना है, इट मीन्स अपोजिट। तो सुपर्ब इसका सिनोनिम हो गया, ग्रैंड इसका सिनोनिम हो गया, और एक वर्ड है स्टम्पटुअस, इसका मतलब भी शानदार होता है। इन्फीरियर मतलब होता है डल इन क्वालिटी, यानी कि घटिया, चीपर, दैट इज कॉल्ड इन्फीरियर, ठीक है ना, यानी कि लो क्वालिटी की चीज़ें। तो यहाँ पर स्प्लेंडिड का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? इन्फीरियर, मतलब क्वालिटी में सुपीरियर नहीं है, इन्फीरियर है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6 का भी डी ही करेक्ट होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। अ शॉर्ट पोयम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स, मतलब होता है दर्शक, ठीक है, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा। ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे ड्रामा होते हैं जिसमें ड्रामा स्टार्ट होने से पहले दर्शकों से संबोधन किया जाता है, और कभी कभी आप देखते हो ड्रामा कंप्लीट होने के बाद दर्शकों से बात की जाती है। इसको आप अगर आज के जो है लाइफ से जोड़ें तो आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सीरियल्स वगैरह ही हैं, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप देखते होंगे। उसमें अंत में देखिए क्या करता है, क्या तारक मेहता पकड़ पाएंगे, जेठालाल जान पाएंगे, इस तरीके से अंत में बताता है ना। तो ये आपके मन में कुछ क्वेश्चन से छोड़ जाते हैं, और जनता से अंत में सीधा संबोधन कहलाता है इपीलॉग। ध्यान रख लीजिए बच्चों, इपीलॉग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का इपीलॉग। देखिए, प्रोलॉग मतलब इंट्रोडक्शन होता है, जो मैंने आपसे बताया ना कि स्टार्टिंग में ही जनता से सीधे संवाद करना, ओके।
तो यहाँ पर देखिएगा, इसको प्रोलॉग बोलते हैं। और डायलॉग मतलब होता है दो लोगों के बीच बातचीत। मोनोलॉग मतलब होता है अकेले अपनी बात कहना। और इपीलॉग मतलब होता है अंत में जो है सीधे दर्शकों को संबोधित करते हुए कहना। बहुत अच्छे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अ थिंग्स कह रहा कि थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, जिसको छुआ या जो है टच किया फील किया जा सकता है, यानी स्पर्श किया जाने वाला। ठीक है, आप जानते हो ना जिसको टच करते हैं फील करते हैं। तो बताइएगा, पालपेबल बताएं। इसको हिंदी में अगर आप देखें तो स्पर्शनीय बोलते नहीं है, स्पर्शनीय लिखते हैं हम सभी ना, जिसको छुआ जा सके, जिसको टच किया जा सके। ठीक है, स्पर्शनीय क्या हो जाएगा, ए आंसर होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, ए वाले आप सभी लोग करेक्ट हैं। बट जिन बच्चों को भी लग रहा है कि जो है कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनके चारों ऑप्शंस आपको जानने होंगे, नोट करने होंगे, तो देखिए, पालपेबल मतलब होता है स्पर्शनीय, मतलब जिसको टच कर लो आप, सेंसिटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, डोटेज मतलब होता है बूढ़े व्यक्ति की ऐसी अवस्था जब वो बच्चों जैसा व्यवहार करे। इट मीन्स एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल और चाइल्ड। ठीक है, उसको डोटेज कहते हैं, है ना। और पैंडेमिक तो आप जानते हैं, महामारी। प्रिमिटिव मतलब एंशंट यानी कि प्राचीन। ओके, तो चारों ऑप्शन से ध्यान से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मीन्स, बताइए इसको क्या बोला जाता है। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, आप ऐसे समझे बाएं हाथ से तारीफ करना या बाएं हाथ से कुछ कहना। तो इसका मतलब बेमन से बात कहना या झूठी बात कहना। तो ऑर्डिनरी पर्सन गलत हो जाएगा ना, कॉम्प्लीमेंट से आप जोड़ लीजिए, सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी झूठी प्रशंसा करना। दैट इज कॉल्ड अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, यानी बाएं हाथ से प्रशंसा करना, बाएं हाथ से तारीफ करना, मीन्स झूठी तारीफ करना। बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेल्फिश पर्सन, फेरी टेल नहीं होगा। ठीक है, सेल्फिश पर्सन को हम सभी बोलते हैं वेदर फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है कि मौके की तलाश में जो है रहने वाला मित्र, या जो बुरे समय में साथ छोड़ जाने वाला मित्र। और फेरी टेल को हम सभी जानते हैं फॉल्स स्टोरी बोलते हैं। ठीक है, और ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लीजिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। टू टर्न वंस कोट, इसका मीन्स क्या होगा। आइडियम्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, आइडियम्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, आइडियम एंड फ्रेजेस। तो बताइएगा, टू टर्न वंस कोट का क्या मीनिंग है। डी वाले बच्चे बिल्कुल सही, डी वाले आप सभी लोग करेक्ट हैं। टू चेंज द पार्टी, देखिए टू टर्न वंस कोट मतलब होता है कि दल बदल कर लेना। 10वीं अनुसूची में है, पढ़े हैं ना पॉलिटी में, बिल्कुल। ठीक है, टू टर्न वंस कोट यानी चेंज द पार्टी, कपड़ा चेंज कर लेना, यानी अपना जो है पोशाक बदल लेना, मीन्स अपना पार्टी चेंज कर लेना। रिफ्यूज टू लिसन नहीं होगा। एक्सीलेंट सर्विस मतलब ह्यूमेंस सर्विस, ये भी नहीं होगा। रेडी टू फाइट भी बिल्कुल नहीं होगा। तो टू टर्न वंस कोट मीन्स टू चेंज द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 10 भी ध्यान से पढ़िए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, बताइएगा। माई मदर विल कम आफ्टर लंच, इसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिएगा। माई मदर विल कम आफ्टर लंच। दे प्ले फ्राम 5 at 6 PM, यहाँ भी आपको गड़बड़ नज़र आई, करेक्ट ढूंढना है। ही फ्ल्यू ओवर हिमालयन, ये भी आपको गलत ही नज़र आया। ही इज सेटिंग इन द फ्लोर, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है, ए ऑप्शन। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ए ऑप्शन करेक्ट है। माई ब्रदर विल कम आफ्टर लंच, यानी लंच के बाद मेरा भाई आएगा। ठीक है, ये करेक्ट है। दे प्ले फ्राम 5 to 6 PM होना चाहिए था, एट नहीं होगा। ठीक है, और तीसरे वाले में क्या गलती है, द हिमालय होना चाहिए था, है ना, हिमालय के पहले द लगता है ना, द हिमालय। ओके,
और ही इज सेटिंग ऑन द फ्लोर होता है, फर्श के अंदर घुस के बैठते हैं क्या, हो तो अंदर चले जाएंगे आप, ऑन द फ्लोर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया। इनकरेक्ट अगर आपसे बोलता तो आप ध्यान रखिएगा कैसे आपको ध्यान देना है। बहुत बढ़िया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 पर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें भी देख लीजिएगा, बताइए क्या दिक्कत है। ही सेड टू मी आर यू अ डॉक्टर, चेंज करना पड़ेगा। अब ही आस्क्ड मी आप तुरंत पकड़ लीजिए। ठीक है, ही आस्क्ड मी अगर आप ध्यान देंगे, ही आस्क्ड मी, तब आपको मिलेगा कि ए और बी आंसर नहीं होगा। अब बच्चों आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा करेक्ट, आई मीन टू से क्वेश्चन नंबर 12 का। आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज अ डॉक्टर, तो प्रोनाउन अगर आप चेंज करेंगे तो इफ़ आई वॉज अ डॉक्टर। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि क्यों जो यू रहता है, यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू आपका सब्जेक्टिव केस में आई हो जाएगा, इफ लगेगा ही, और आई वॉज अ डॉक्टर। ठीक है, ऐसे सेंस में आपको करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर इसलिए नहीं सही क्योंकि इसने ही कर दिया, इसलिए चौथा नहीं सही है। बहुत बढ़िया, सी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे, यहाँ भी आपको मिल गया इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी ध्यान दें। शी सेड टू मी माई मे यू लिव लॉन्ग होना चाहिए था, माई यू लिव लॉन्ग है, बट आप समझदार हैं, आप देख लीजिएगा ये टाइप मीनिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक को हम सभी समझ सकते हैं। मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आशीर्वाद दिया गया है ना, तुम दीर्घायु हो। ठीक है, आयुष्मान भव। ठीक है, तो बताइएगा कौन सा, ब्लेस्ड मी। बहुत बढ़िया, बट तो चारों में दिया है ब्लेस्ड मी, अब क्या किया जाए, आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, टेल मी द आंसर। बिल्कुल सही, सी करेक्ट है। ठीक है, देखिएगा, शी ब्लेस्ड मी दैट, यहाँ तक करेक्ट है। आई माइट लिव लॉन्ग, बहुत बढ़िया। देखिए ए क्यों नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि दैट लगाना चाहिए था और टू नहीं लगना चाहिए था, ए इसलिए गलत हो गया। बी क्यों गलत हो गया, शी ब्लेस्ड मी, आई मे लिव लॉन्ग, टेंस चेंज नहीं हुआ इसलिए भी गलत हो गया। ठीक है, सी क्यों सही है, क्योंकि सारा पैटर्न वही है। डी क्यों सही है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं मे को मे ही रखा गया है और टू भी लगा दिया गया है, तो अपने मन से ऐसा कुछ नहीं किया जाता। ओके, चलिएगा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छे, सी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दीजिए बच्चों, जो पार्ट आपका बहुत बढ़िया है उस पर आप मेनी टाइम्स प्रैक्टिस करिए, तो आप जो पार्ट आपका थोड़ा सा भी रिवीजन मांगता है उस पर आप और अच्छे से कमांड कर पाएंगे। क्योंकि जो पार्ट आपका बहुत अच्छा है उस पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जो है वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर से आपने सीखना स्टार्ट किया था। इसलिए आप प्रैक्टिस को कंटिन्यूटी के साथ लेकर के चलिए, और जो पार्ट आपका थोड़ा सा वीक है उस पर आप टाइम दीजिए, तो आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को कवर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिएगा, इसको भी सिंपल सेंटेंस में बनाना है। टेल मी व्हाट यू मीन बाय दिस, ये किस सेंटेंस में है, पहले तो आप यही बता दें हमें, आंसर करिए। आपको बताया गया था ना कि कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, जो है दो बराबर वाले सेंटेंस होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल एक सबऑर्डिनेट होता है। बहुत अच्छे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आंसर दिया आपने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। अब इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में बनाना है। सिंपल की क्या पहचान होती है, एक सब्जेक्ट और उसका एक फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, तो अब आप बताइएगा, टेल मी यू मीन इट, ये तो आपका दो क्लॉज हो गया, एक भी क्लॉज नहीं होता है सिंपल सेंटेंस में, एक मात्र सेंटेंस होता है जिसकी एक मीनिंग होती है। तो देखिए सी में डी में सब में दो दो क्लॉज हैं, टेल मी प्रिंसिपल है और बाकी वाले सब सबऑर्डिनेट हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है और ये सबऑर्डिनेट है। ठीक है, बी आंसर होगा, टेल मी योर मीनिंग। बात तो वही हुआ ना कि इसका क्या मतलब है मुझे बताओ, तो तुम अपना मतलब मुझे बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 14 का बी करेक्ट आंसर है। बी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं, अब लग रहा है बच्चे भूले नहीं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है, इसको सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ही लाइक्ड हिज फॉर्मर प्लेस। ठीक है, यानी आगे का स्थान उसको बहुत अच्छा लगा। बताइए,
तो क्या हो जाएगा, ही लाइक्ड हिज फॉर्मर प्लेस। तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे। अब आपको याद है ना कि अगर रीज़न दिया हो तो वाई का यूज़ करते हैं, मेथड दिया हो तो हाउ का यूज़ करते हैं, ठीक है, थिंग दिया हो तो व्हाट का यूज़ करते हैं, टाइम दिया हो तो व्हेन का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से जब प्लेस दिया हो तो वेयर का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ए आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा होगा, ही लाइक्ड द प्लेस। तो देखिए यहाँ पर जब लाइक्ड किया है तो आप सेकंड में लाइक्स नहीं करेंगे, आपको जहाँ पर अधिकार है चेंजेस करने का आप वहीं चेंजेस करेंगे, आप हर जगह नहीं इंटरफेयर कर सकते। टेंस चेंज करना नहीं अलाउड होता है, ध्यान रखिएगा, टेंस वही रहेगा जो कहा जाए। तो ही लाइक्ड है दिए गए स्टेटमेंट में, तो आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन, ही लाइक्ड द प्लेस वेयर ही लिव्ड फॉर्मली। अब यही करेक्ट हो गया, सी आंसर, ठीक है। सी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। डी नहीं करेक्ट होगा क्योंकि डी में जो है ही लिव्ड वेयर ही लाइक्ड द प्लेस फॉर्मली, इसको जो है अपने तरह से उसने घुमा कर बात कही है। आपको सीधा सीधा स्टेटमेंट लेके चलना है, ही लाइक्ड द प्लेस वेयर ही लिव्ड फॉर्मली, ठीक है, जहाँ पर वो रहा वह उसे पसंद आया, ठीक है। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 15 का सी करेक्ट आंसर है। मूव करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये देखिए करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, इसमें इनकरेक्ट से यानी कि बाकी सब इनकरेक्ट होंगे, एक ही करेक्ट होगा। तो डिसअप्रूव यही करेक्ट स्पेलिंग है, नहीं है। डिस्काउंट बताइएगा, डिस्काउंट ये करेक्ट है या फिर कंडेम करेक्ट है या ब्रिलियंट करेक्ट है। बहुत अच्छे, सी करेक्ट है, ठीक है। कंडेम्ड मने निंदा करना, ठीक है। तो डिसअप्रूव की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, DISAPPROVE, ध्यान रख लीजिएगा बच्चों, ये स्पेलिंग होती है। डिस्काउंट में DISCOUNT रहता है डिस्काउंट में, ठीक है। और क्या होता है, कंडेम्ड का करेक्ट है, ब्रिलियंट में BRILLIANT रहता है, ब्रिलियंट, ठीक है। तो आपसे कहाँ गड़बड़ हुई, यू हैव नोन वेल वेरी वेल, ठीक है, यू हैव नोन वेरी वेल, बहुत बढ़िया, सी करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा, दे सेट ऑफ बाई कार फॉर मुंबई लेट इन द इवनिंग। सेट ऑफ का क्या मीन्स है, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। मैंने बताया था ना, सेट वाले, लुक वाले, पुट वाले, कीप वाले पढ़ डालिएगा। आपने पढ़ा, स्टडी किया, यदि किया तो बच्चे आंसर करिए। स्टार्टेड है, इंटर्ड है, रिसॉल्व्ड है या सपोर्टेड है। तो आपको पता चल रहा है कार को मुंबई के लिए रिसॉल्व नहीं किया जाता है, ठीक है, और सपोर्ट भी नहीं किया जाता, तो या तो स्टार्ट होगा या तो इंटर होगा। तो इंटर मुंबई के लिए कार से किया शाम को, या स्टार्ट किया उसने मुंबई निकलने के लिए देर शाम को। तो आपको याद आ रहा है ना, उसने मुंबई जो है के लिए प्रस्थान करना शुरू किया या मुंबई के लिए निकला, मुंबई के लिए चला, ठीक है। इंटर्ड नहीं होता, अदरवाइज इंटर्ड इन मुंबई होता, फार मुंबई नहीं होता। और वैसे भी इंटर्ड के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है प्रवेश के सेंस में। तो 17 का ए वाले बच्चे आप सभी लोग को थंबनेल है, सबका करेक्ट है, ओके। आगे बढ़ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, देख लीजिएगा, चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच गिवन वर्ड डेंजर। डेंजर का नाउन से वर्ब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, डेंजरस करेंगे, डेंजरसली करेंगे, एंडेंजर करेंगे या डेंजरसनेस करेंगे, बताइए। अब देखिए अगर आपको सफिक्स याद होगा तो आपका काम हो जाएगा, आपको नाउन से वर्ब बनाना है, ठीक है। देखिए मैंने बताया था ना, OUS लगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, जैसे फेम से फेमस बना, ठीक है। उसके बाद देखिए OUSLY हो तो एडवर्ब बन जाएगा, और NESS लगा हो तो नाउन बनता ही है, डेंजरसनेस, लेकिन डेंजरसनेस कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। हैप्पीनेस, सैडनेस ऐसे के साथ नेस लगता है, ठीक। अब आ जाइए अपने ऑप्शन पर, तो बचा कुचा सी ऑप्शन। अब ध्यान कर लीजिए बच्चों, अगर EN आगे लगे तब भी वर्ब का निर्माण करता है, और EN पीछे लगे तब भी वर्ब का निर्माण करता है। चलिए देखा जाए कैसे। देखिए एबल है ना,
एबल में अगर आप ई एन लगा देते हैं तो मतलब योग्य बनाना, एबल एक एडजेक्टिव है, इसके साथ अगर ई एन ऐड करते हैं तो इसका मतलब योग्य बनाना, ठीक है, इनेबल। ठीक, अब ई एन वाले बाद वाले सफिक्स देख लें। जैसे अगर आपको कहना है कि ब्राइट, BRIGST, इसमें ई एन लगा दें तो एक नया स्पेलिंग बना ब्राइटन, मतलब चमकीला बनाना, चमक लगाना, ठीक है। लाइटन हल्का करना, ई एन आगे लगे ई एन पीछे लगे तो वर्ब बनता है। सफिक्स और प्रीफिक्स वाले बच्चों ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 का सी करेक्ट आंसर होगा। आप गलती मत करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत मिलेंगे। ओके, वर्ड फॉर्मेशन वाले टॉपिक भी आप जो है अच्छे से स्टडी करिए। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। 19 देख लीजिएगा, इनकरेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यानी कि वह डांस संगीत का शौकीन है, या द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, बात जो है ध्यान दीजिएगा। देयर इज़ अ टेम्पल बिसाइड्स माई हाउस, और जो है वाट आर यू लुकिंग एट, तो कौन सा आपको गलत लगा। मैंने बताया था ना, फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है, यानी शौकीन होना, तो इसका मतलब ए करेक्ट है, अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है। और किताब मेज पर है, ये भी करेक्ट है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या देख रहे हो, ये भी करेक्ट है, तो सी वाला इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट ढूंढना है, ध्यान रख लीजिएगा। अब क्या वर्ड इनकरेक्ट है प्रीपोजिशन में, तो बिसाइड का प्रयोग नहीं होगा। बिसाइड मतलब होता है के अतिरिक्त, बिसाइड्स मतलब अपने को बिसाइड लिखना है, BISID। बिसाइड मने होता है के बगल में, मेरे घर के बगल में एक मंदिर है, ठीक है। बिसाइड्स होता तो मतलब के अतिरिक्त होता है, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। नाइन क्वेश्चन नंबर 19 वाले बच्चों सी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अब की बार करेक्ट ढूंढना है, बताइए। ही इज़ माई कजिन ब्रदर, इट वॉज अ ब्लंडर मिस्टेक, करेक्ट ढूंढना है, ध्यान रखिएगा। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई कजिन सिस्टर, आई ऑलरेडी हैव द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द वर्क। अब क्या किया जाए, कौन सा किया जाए, मैंने तो बता रखा है आपको, ठीक है। सामान्य सेंस में कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगता, करेक्ट ढूंढना है, यानी कि ये वाला इनकरेक्ट है। दूसरा वाला ब्लंडर के साथ मिस्टेक का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ब्लंडर मतलब ही होता है बड़ी गलती, ठीक है। बिग मिस्टेक हो सकता था, लेकिन जो है बिग ब्लंडर या ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता, तो ये भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन देखा जाए, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई कजिन सिस्टर, यही करेक्ट है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कैसे। चौथा, आई ऑलरेडी हैव द इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट होता है ना कि मेंट्स होता है, बात समझ पा रहे हैं ना। तो इक्विपमेंट करेक्ट होगा, ना कि इक्विपमेंट्स। टूल्स आप कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इक्विपमेंट्स में एस नहीं लगा सकते हैं, उपकरण। ओके, अब देखिएगा, बी वाला और ए वाला करेक्ट नहीं है, ठीक। सी वाला क्यों करेक्ट है, ध्यान रखिए। जब मैंने बताया है आपको कि जब कजिन के साथ जेंडर का जिक्र हो, ही इज़ माई होना चाहिए था, ठीक है, ही इज़ माई होना चाहिए था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, ही इज़ माई कजिन ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है जब जेंडर का जो है जिक्र हो, जैसे ही तो बता ही रहा है ना मैस्कुलिन जेंडर, तो ब्रदर पता चल गया। लेकिन जब आपको ना पता चले, या जब आप बात करो और ना स्पष्ट हो पाए कि आप गर्ल के बारे में बात कर रहे हो कि बॉय के बारे में, तब आप सिस्टर ब्रदर कह सकते हो। जैसे आई मेट माई कजिन सिस्टर और आई मेट माई कजिन ब्रदर, इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा भाई से मिला कि बहन से। लेकिन जो है अगर आप बोलोगे when I was going, I met my cousin, she was doing her work, तब आप बता ही दिए ना कि वह अपना काम कर रही थी, इसका मतलब शी की बात हो रही, तो यहाँ पर सिस्टर आप नहीं लगा सकते थे। आई होप आप समझे होंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड किया। ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहिए, अपना स्कोर लिख दीजिएगा, सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तभी आप होइएगा। थैंक यू सो मच। लाइक की संख्या प्लीज़ बढ़ा दीजिए, और कमेंट में ज़रूर अपने सुझाव भेजें, ताकि मुझे पता चले बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, खूब पढ़िए, मेहनत करिए।